कॉनकेव, क्वाड्रिलेटरल, और नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल। फिर हमने इसको तो बोल दिया कि इसको भी छोड़ते हैं, इस पे मतलब एरो कंसेप्ट वगैरह पे आप लोग को इस पे क्वेश्चन मैंने कराया था, ये हो गया था पहले ही। इस पे आते हैं। तो इसमें जो हम लोग का सीरीज है वही फॉलो कर रहे हैं, उससे हम लोग घबराएंगे नहीं। ट्रेपेजियम हमने पढ़ा। फिर हम ट्रेपेजियम के आगे हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम। फिर हमने इसके आगे इसके दो लड़के हैं, उनमें से अभी एक को पढ़ा है जिसका नाम है रेक्टेंगल, रोम्ब रेक्टेंगल रोम्बस। और एक का नाम है रोम्बस। आज हम लोग रोम्बस और स्क्वायर को देखेंगे, और अंत में हमने पढ़ा स्क्वायर, स्क्वायर। है ना। ये हम लोग का सीरीज था। यस सर। ठीक है, बस एक मिनट रुकिएगा। तो 10th वाले बच्चों को मैसेज कर दो, उनका क्लास 10 मिनट लेट से स्टार्ट होगा। देखिए, हमने ये पढ़ा है ना। तो ये सब जितने भी हमने पढ़े हैं, ध्यान से देखना। जैसे क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज लगभग इसमें पाई जाएगी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज ट्रेपेजियम में पाई जाएगी। फिर ट्रेपेजियम में इस कन्वेक्स कोलेटरल की और इसकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, क्योंकि न्यू जनरेशन है ना। ऐसे पैरेललोग्राम में इसके ऊपर इसके पूर्वजों की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स आ जाएंगे। कल हमने देखा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सिर्फ दो प्रॉपर्टी लिखा था। एक की इसके सारे एंगल यस सर। कितने के होंगे, 90 के, और एक लिखा था हमने डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट इज अ इक्वल पैरेललोग्राम होंगे। इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखा था ना। और हमने यस सर। इसके जरिए प्रूफ भी कर दिया था कि इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें पैरेललोग्राम इक्वल की सारी होंगे। प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, कन्वेक्स कोलेटरल की सारी प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, कन्वेक्स और क्वाड्रिलेटरल कोलेटरल को की भी सारी क्वाड्रिलेटरल। प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर को पहले। आप बोलो सर रोम्बस को नहीं, नहीं रोम्बस को नहीं, पहले स्क्वायर को देख लेते हैं, ठीक है। फिर पहले यस भतीजा को सर। देखते हैं। और भतीज इसका चाचा कौन है, रोम्बस है। ये दोनों चाचा भतीजा दिखते हैं एक तरफ, दोनों बड़े खतरनाक है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फर्क है। ये है चाचा इसका, और ये है भतीजा। और ये है इनका पापा, इनके दादाजी, इनके परदादाजी, और पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, पर दादाजी। पर परदादाजी। चलो ठीक है, इसको देखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में सबसे पहले, फिर आएंगे रोम्बस पे। स्क्वायर। सर रेक्टेंगल के दो ही प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ, बस दो। दो होता नहीं है, दो ज्यादा होता है, लेकिन मैंने बोला सिर्फ दो ही याद रखने के लिए, क्योंकि बाकी तो उसमें बाई डिफॉल्ट आ जाएगा ना। अच्छा सर ठीक। जैसे अपोजिट साइड से इक्वल, भाई तो पैरेललोग्राम में होता तो लिखवा दिया था ना। रेक्टेंगल मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था, यस सर। इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका कहने का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज उसमें आ गई। सर न्यू फीचर क्या है, तो आ न्यू गए। फीचर है इसका, ऑल एंगल्स कितने के होंगे, इक्वल टू 90 के। 90 डिग्री। ये है ना न्यू फीचर। और जैसे 90 को डायगोनल क्या हो गए इसके, इक्वल हो गए। इक्वल। तो ये है न्यू प्रॉपर्टीज। आ रहा बात समझ में, ये है आपका न्यू प्रॉपर्टीज। यस सर। स्क्वायर। अब स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर में भी आपको सारा प्रॉपर्टी लिखवाएंगे थोड़ी, बस एक दो लाइन लिखवाएंगे, बाकी आप लोगों को पहले से याद है। तो मैं आप लोगों को नोट्स को मैं टफ नहीं बना रहा हूँ, नोट्स इजी बना रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बार देखो याद हो जाए सारा का सारा नोट्स। स्क्वायर। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें लिखेंगे इट इज
अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ इस लाइन का यह मतलब एक क्या है। रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की सारी रेक्टेंगल है, प्रॉपर्टीज उसमें आ इसमें जाएगी। आ जाएंगी। हाँ उसके बाद कुछ रेक्टेंगल, एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा। बिल्कुल रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। और रेक्टेंगल के पास किसकी प्रॉपर्टी थी सर, पैरेललोग्राम की थी, उसका भी इसमें आ जाएगा। माने ये यस कहने सर। का मतलब हो गया कि इसके पूरे खानदान की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, प्लस इसमें कुछ न्यू फीचर्स आएगा। मतलब सर अगर अपने रेक्टेंगल बोला है तो क्या इसमें डायगोनल बराबर होगा, हाँ होगा, बिल्कुल बराबर होगा। सर यस क्या सर। इसमें हर एक एंगल 90 का होगा, हाँ बिल्कुल 90 का होगा। या सर फिर आमने 90 का सामने होगा। साइड बराबर होंगे भाई, जब चारों साइडें बराबर होंगे तो आमने सामने क्यों नहीं बराबर, बिल्कुल बराबर होगा। क्या सर यस इसमें सर। अपोजिट एंगल बराबर होंगे, हाँ भाई 90 का है तो सारे अपोजिट एंगल बराबर होंगे। क्या इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, पैरेललोग्राम का पोता है, बिल्कुल पैरेलल होंगे। अच्छा ठीक है। क्या इसमें एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। रेक्टेंगल में हो रहा था 90 90 180, इसमें भी होगा 90 90 180। क्या डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो भाई सब कर रहा है, सारा प्रॉपर्टीज में आया है। तो न्यू क्या है, तो हम लोग न्यू देखने वाले हैं, न्यू प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज ए रेक्टेंगल, अब देखिएगा आगे, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल। बस यही तो प्रॉपर्टी है। क्या एक रेक्टेंगल है जिसमें सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। रेक्टेंगल में मैंने आपको नहीं बोला था कि सारे साइड्स बराबर होंगे। ये जो बोले ऑल थे। साइड्स इक्वल आ गए, उसमें केवल आमने सामने की साइड बराबर थे। रेक्टेंगल मैंने आप लोग क्या लिखवाया था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स नहीं बोलते, मैंने ऑल एंगल्स बोला था। यहाँ पे यस क्या सर, है, एंगल्स बोले थे। ऑल साइड्स। साइड्स है। तो रेक्टेंगल के पास ये वाला फीचर नहीं था, लेकिन इसके पास ये वाला फीचर आ गया। और है। जैसे साइड सारे बराबर होंगे, इसकी कुछ एक और प्रॉपर्टीज आ जाएगी, उसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है देखना। अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, नंबर एक, नंबर एक होगा आपका यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर सेकंड, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा डायगोनल इक्वल तो होंगे ही, बाइसेक्ट भी करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में कर रहे थे इसमें भी करेंगे। देखो मैं यस सर। सिर्फ यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ ना, जो इसमें जो न्यू प्रॉपर्टीज आया है, जिसमें क्या आया है, जो न्यू आया है, जो न्यू प्रॉपर्टीज आया वही मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ। जो इसके पूर्वजों में नहीं था वो मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान इस बात को ध्यान दें। जो इसके पूर्वजों में जो प्रॉपर्टीज नहीं था उसको मैं बस लिखवा रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये बात जब बोल दिया यहाँ पे, तो मैं फिर से मतलब बच्चों का भारी बिना मतलब का नोट्स उन लोगों का खराब करने का मुझे शौक नहीं है, इतना कि उन लोगों को बल्कि ना लगे इसलिए। क्योंकि बच्चों ने इतना तो आप लोगों ने तैयार कर ही लिया है इसके बारे में, तो फिर मैं इसको मैं फिर से बार बार एक ही बात मैं क्यों लिखवाऊं, कोई फायदा नहीं लिखवाने का। तो मैं उसी को लिखवा रहा हूँ जो आप लोग को याद हो जाएगा। नंबर सेकंड क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट, ये भी बाइसेक्ट नहीं लिखवाना था लेकिन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसके आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईच अदर एट 90 डिग्री।
ये वाला फीचर किसी में नहीं था कि जो डायगोनल होंगे कितने बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे, ये वाला 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन कितने पे करेंगे, 90 पे करेंगे, ये वाला फीचर किसी में नहीं था। तो ये जो 90 का जो फीचर आया है ना, ये न्यू फीचर है हर बार सही में। अब इसका प्रूफ देख लो कैसे होता है इसका। तो जो नया आ रहा है मैं आप लोगों को उसका प्रूफ मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। तो उसके लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर का शेप कैसा होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, दिखाए थे आप लोगों को। ये आपका एक स्क्वायर, इसमें चारों साइड क्या होगा, बराबर रेक्टेंगल जैसा होगा लेकिन चारों साइड होगा बराबर। ये था आपका एक स्क्वायर ABCD। ABCD, इसमें चारों एंगल 90 का था। ये वाला भी 90, ये भी 90, ये वाला भी आपका 90 और ये वाला भी 90। ठीक है, ये आपका स्क्वायर था। अब जिसको देखो प्रूफ दिखा रहे हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, इसका हमें प्रूफ दिखाना होगा आप लोगों को, तो इसके लिए भी स्क्वायर बनाते हैं। थोड़ा बड़ा बनाएंगे कि आप लोगों को दिखे। ये आपका एक स्क्वायर है, ABCD, और ये रहे इसके दो डायगोनल, BD और AC। हमें ये प्रूव करना है इसके चारों साइड बराबर है। ये वाला साइड, ये साइड, सब पे सिंगल कट लगे, चार साइड क्या है, बराबर है। चारों साइड क्या है, बराबर है। डायगोनल क्या होंगे इसके, ये किसका लड़का है बताओ, रेक्टेंगल का है ना, तो डायगोनल इक्वल होंगे, होंगे ना इक्वल डायगोनल, यस सर। यस है सर। ना। स्क्वायर एक इट इज रेक्टेंगल, तो डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो डायगोनल भी आपस में बराबर होंगे। जब जहाँ पे काटेंगे ना पॉइंट O पे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे दो को 5 फुट का आदमी लड़ रहा है, और जो दोनों को बीच से उड़ा दो, तो दोनों का क्या होगा, जो हाफ हाफ जो पीस बनेगा सब क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो ये दो आदमी लड़ रहा है, एक ही आदमी है और यस। इसके बगल में एक आदमी लड़ रहा है एकदम सेम हाइट का। तो क्या दोनों लड़ रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे को काटेंगे, मान लो इसका नाम है AC और इसका नाम है BD। जब दोनों एक दूसरे को बीच से काटेंगे, बीच से एकदम, तो बताओ जब मान लो O पे दोनों काटे एक दूसरे को, तो AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD होगा ना ये। क्यों, क्योंकि सर अब की बार ना, क्योंकि रेक्टेंगल वाला का है, तो डायगोनल बराबर होते हैं। जो दोनों पहलवान फाइट कर रहे हैं आपस में, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो जब दोनों एक दूसरे को बीच से उड़ाएंगे ना, तो चार गो पीस बटेगा, और चारों पीस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कभी माचिस का तिल्ली को तोड़े हो बीच से, यस सर। देखना जब तोड़ोगे ना एकदम सबका बीच से तोड़ोगे तो एकदम टुकड़ा बराबर आता है। तो छोटे छोटे आपको पीस बनेंगे ऐसे 8, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे एकदम, क्योंकि इनका लेंथ क्या है, आपस में सेम है, इसीलिए। हर बार समझ में, डायगोनल क्या होंगे, बराबर यस होंगे। सर। अब ये बताओ आप लोग, क्या ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगल बगल के दोनों क्या सब कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक बार ये दोबारा वाला, रिपीट कीजिए, ये नहीं वाला। आया समझ यस में। सर। नहीं है समझ में, फिर से देखो, अभी आएगा समझ में, देखना।
जैसे एक वही आदमी हो गया, ठीक है। अगर इसको बगल में एक वही आदमी हो गया, दोनों का हाइट एकदम सेम है। इनका मुंडी बना देते हैं, देखो ये मुंडी हो गया एक का, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, ठीक। यहाँ से है ना, एक मिनट, दोनों का हाइट सेम है, डायगोनल में बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में बराबर होगा तो यहाँ भी डायगोनल में बराबर होगा, है ना। इसका भी यस मुंडी सर। बना देते हैं, देखो इसका मुंडी हो गया। और दोनों पहलवान आपस में फाइट कर रहे हैं, ये इसका हो गया आईज। ठीक है, इनका हाथ ही बना देते हैं, लो। ठीक है, ये इनका पैर है। अब देखो दोनों का हाइट सेम है। जैसे इसका नाम है, नाम लिखते हैं, इसका नाम है AC और इसका नाम है BD। ACO भी आपका मान लो 6 फुट का है ना। और BD जो आपका है वो भी 6 फुट का है। आपस में दोनों तलवार लेकर लड़ रहे हैं, इनके हाथ में को तलवार है, इनके हाथ में को तलवार है, देखो भाई, और तलवार कहाँ है हाथ में? भाई तलवार है। एक वही लिया है, एक वही लिया है, दिखा रहे हैं तुम लोग, तुम लोग ही मजे लेते हो मेरे, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये तलवार है, दोनों लेकर लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। इसका थोड़ा नोक बना देते हैं, लो, ठीक। अब दोनों ने एक दूसरे को काटा। कहाँ से काटा? छपाक से काटा एक दूसरे को, एकदम यहाँ से, यहाँ से 2 पीस काट दिया, बीच से। बीच से काटा। अब दोनों का बीच से काटने का मतलब क्या है, देखो यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पे बीच से काटने मतलब है यहाँ पे काटा दोनों ने सर। तो जब यहाँ पे काटा तो ये इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? इस वाले पॉइंट का सर नाम O है। ओ। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? इस वाले पॉइंट का नाम है O। जब दोनों एक दूसरे को O पे जब काटेंगे तो ये बताओ A से O कितना हो जाएगा? सर A से O 3 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और O से C कितना हो जाएगा? ये भी सर 3 हो जाएगा, 6 फुट का दिया। ऐसे ही B से O कितना हो जाएगा? ये भी सर 20 से कटा, ये भी कितना हो जाएगा? 3, 3 फीट का भी हो जाएगा। और O से D कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, हैंस AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD। बताओ, यस सर। इसको तो हम बोल सकते हैं ना, इसको तो आराम से बोल सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। बट हमको कैसे पता चलेगा कि वो इक्वली मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं मतलब काट रहा है? हाँ, क्योंकि किसका लड़का है? रेक्टेंगल का। स्क्वायर के पापा का नाम क्या है? रेक्टेंगल। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई है, ठीक है। रेक्टेंगल में इक्वल हो रहे थे, और रेक्टेंगल के जो पापा थे उनका नाम था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट कर रहे थे, तो इसे बाइसेक्ट किए तो इसमें बराबर हो गए। जब बराबर हो गए रेक्टेंगल में, तो बाइसेक्ट ऐसे करेंगे कि एकदम सेम सेम साइज में बढ़ जाएंगे। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं था कि मतलब इस सेम से साइज में बढ़े। क्यों आपको दिखा दे रहे हैं आप लोग, ये समझ में आ गया ना कैसे सब बराबर होगा डायगोनल। इसलिए मैंने यहाँ पर डबल टिक लगाया है, देखो यहाँ पर डबल टिक, यहाँ पर डबल टिक, यहाँ पर डबल टिक, यहाँ पर डबल टिक। क्यों? क्योंकि सर ओ से जितना होगा उतना ओ से सी होगा, सब 3 3 फीट का है, इसलिए मैंने बराबर बराबर लगाया है। अब इसमें मतलब पैरेललोग्राम में क्यों नहीं बराबर हो रहा था आपको दिखा, उसमें बाइसेक बस कर रहे थे, बराबर नहीं हो रहे थे। क्यों? अभी दिखा दे रहे हैं आपको।
पैरेललोग्राम में बराबर होना कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। जैसे ये आपका ये पैरेललोग्राम है, देखना ध्यान से। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो ये बर्फी खाई हो, बर्फी? थोड़ा सा तीसरा और जाएगा। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। इसका नाम है ए बी सी डी। आप उसमें मुझे खुद देखकर बताओ, क्या डायगोनल बराबर होंगे आपस में? क्या डायगोनल आपको बराबर दिख रहे हैं, बताओ। यस सर। बराबर दिख रहे हैं? क्या बताओ, ए सी बराबर बी डी आपको दिख रहा है? बताओ। अंदाज से बताओ, क्या ए से जितना बड़ा सी है उतना ही बड़ा बी से डी है क्या? नहीं। नहीं है ना। मैंने पैरेललोग्राम आप लोग को मैंने कहाँ लिखा है कि डायगोनल बराबर होते हैं? मैंने तो इसमें लिखा है, रेक्टेंगल में लिखा है आप लोग डायगोनल बराबर होते हैं, इसमें थोड़ी लिखा है पे। इसमें बस लिखा है कि बाइसेक करते हैं। पैरेललोग्राम मैंने आप लोग को लिखवाया है कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं, बराबर नहीं होते, मैंने आप लोग को नहीं लिखवाया। वो सिर्फ इसमें होंगे, क्यों हो रहे हैं इसमें? क्योंकि हमने इसमें देखो, इसमें एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं है। ये बड़ा एंगल है। ये तो सर देखा जाए, ये वाला एंगल तो 90 से भी क्रॉस कर गया है। अगर ऐसे सीधा होता तो 90 का एंगल होता। सर 90 को इसने क्रॉस कर दिया है, 90 से बड़ा एंगल है। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल सर तो 90 से भी कम, 90 वाला एंगल ऐसे होता इस तरह से। 90 से भी क्या है, कम है। ये एक्यूट एंगल है। आ रहा समझ में? तो जैसे जैसे इसको 90 बनाओगे और इसको भी 90 बनाओगे, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, और जैसे ऐसा शेप बनेगा, ये वाला एकदम पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे पास आएगा, आपको दिखेगा कि सर ये तो एक स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल बन गया, और उसमें डायगोनल क्या हो गए, बराबर हो गए। आ रहा बात समझ में? बताओ बच्चों। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, बस बाइसेक करते हैं। ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि आपका ये जो पैरेललोग्राम है, इसमें ए सी बराबर बी डी नहीं होगा। ये आपका क्या होगा, ये नहीं होगा। हर बात सही में ए सी बराबर बी डी नहीं होगा, लेकिन बट सर एक चीज हमको दिख रहा है, ओ से जितना ए है उतना ही क्या है, ओ से सी है। ओ से जितना डी है उतना ही क्या है, ओ से बी है। बताओ, ये बात समझ में आप लोग को आ रहा है? बोलो। यस सर। आया बात समझ में ना सब लोगों को? अब किसका डाउट है ये बताओ। अब वो चुप हो गई कि चली? यस सर। किसका डाउट है ये? तू चली गई। चली गई कहाँ? डाउट पूछ कर गया है। यही था, यही था। समझ में आया ना, बताओ। इसके पहले वाले क्लास में आई हो? ठीक है। आए तो थे बट लेट है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। डॉली हो? डॉली हाँ। से बात है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ तो हो सकता है इसलिए। बाकी बच्चों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। वीडियो है यहाँ पे अपलोडेड है। आप पैरेललोग्राम में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो। तो ये बताओ बच्चों, क्योंकि रेक्टेंगल का लड़का है तो डायगोनल तो बराबर होंगे ही। और बाइसेक कर ही रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, सब पे मैंने डबल डबल यहाँ पे कट लगा दिया है। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब बताओ, अगर डायगोनल बराबर हो गए यहाँ पे, है ना, डायगोनल बराबर हो गए, तो बताओ ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? ये चारों जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ होगा। पे, बिल्कुल कौन कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? सर साइड 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 से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट।
नहीं हो जाएगा, देखो ना तीनों यस साइड, सर। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, माने चारों क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये बताओ, चलो हम सिर्फ दो ही ट्रेंगल को ले लेते हैं, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, है ना। इन ट्रेंगल ओ ए डी एंड ट्रेंगल ओ ए बी, इसमें हम चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओ ए बी एंड ओ ए डी, इस वाले में और इस वाले में चलते हैं। तो आप देखोगे सर कि इसमें ओ ए दोनों में आ रहा है ना बच्चों। देखो ना, इसमें भी ओ से ए, इसमें भी ओ से ए, सर डायग्राम में देखो, यहाँ भी ओ ए आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी ओ ए आ रहा है, इसमें भी ओ ए आ रहा है। तो एक कॉमन है, ओ ए क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। आगे देखो, ओडी बराबर ओबी है, क्यों? क्योंकि डायगोनल तो डायगोनल बाइसेक करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, एडी बराबर ए बी है ना। ये हमको गिवन है, ये क्या है हमको, ये गिवन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बाई साइड 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 कॉन्गुरेंस रूल ट्रेंगल ओ ए डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ ए बी। बताओ, इसको लिख सकते हैं बी। ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। और जैसे हम इसको लिखेंगे, यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, बाई सी पी सी टी, सीपी सीपी। बाई सी पी सी टी। अगर ऐसा हो गया तो इसका यहाँ वाला एंगल इसके यहाँ वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ए वाला एंगल ए वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, छोटू छोटू। जैसे यस सर। ये जो ए के पास जो एंगल बनेगा, ए के पास इधर वाले ट्रेंगल का, वो इधर वाले ट्रेंगल के एंगल के बराबर हो जाएगा। इस डी के पास जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा, और जो ओ के पास बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें किसका काम है, हमें तो डायगोनल को दिखाना है कि 90 बाइसेक कर रहा है, तो सर हमें ओ वाले एंगल का काम है, तो ओ वाले को लिख देते हैं, इसके काम है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स से। आप लोगों को समझाने कि मैं इसको एक्स मानता हूं ताकि आप लोग डायग्राम में दिखे। तो मतलब ये हो गया कि सर यहाँ भी एक्स हो गया डायग्राम में, और यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। अब बताओ, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपका डीबी क्या है, डीबी इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन का पार्ट है, लाइन सेगमेंट है। एंड इस पे ओ ए क्या है, ओ ए इज अ रे ऑन इट। तो अगर ऐसा है तो बताओ एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। तो x प्लस एक्स इक्वल टू ए 180 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 180 डिग्री। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, क्या x इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, बताओ, क्या x का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा।
और हाँ आ जैसे ही जाएगा। और जैसे ही आपका x 90 होगा, जैसे ही आपका ये वाला 90 हो गया, बताओ ये चारों कोना के एंगल 90 नहीं हो जाएंगे? बताओ, आप खुद बताओ कि अगर आपके पास ऐसे यस सर। कोने में एक लाइन बना हुआ है और उसमें अगर एक वो एंगल 90 हो गया, अगर आपके इसमें एक एंगल 90 हो गया, ये वाला, तो बाकी के एंगल 90 नहीं हो जाएंगे? इसके बगल वाला, इसके नीचे वाला भी 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल लाइन है, तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? मैंने यही लिखा था ना यहाँ पे, ध्यान से देखोगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट बाइसेक्ट 90 ईच डिग्री, अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो हो तो गया प्रूफ कि जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। भाई हो आ तो रहा है 90, एक्स का मान 90 आ रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो लिख लो एक बार, फिर से लिख लो ऐसे, एंगल ए, हैंस का सिंबल लगाकर, यहाँ भी हैंस का सिंबल लगा दो, एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ बी, बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी, बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, सब 90 90 हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इट इज, here it is proved that the all angles are equal to 90 degree, so diagonal bisect each other at an angle of 90 degree। सकते हैं मीन्स diagonal bisect each other at an 90 डिग्री। angle of 90 डिग्री। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया है प्रूफ। तो बताओ, कोई डाउट है किसी को? स्क्वायर में कोई डाउट है? तो देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी लिखा है आप लोगों को, कि आप लोगों को बाकी रट्टा ना मारना पड़े। मैंने सबका सार यहीं पर लिखा हुआ है, इट इज अ रेक्टेंगल। यह बहुत चीजें बातें बता रहा है। ये बता रहा है कि इसमें चार साइड होगा। यह ये भी बता रहा है कि हर एक एंगल का सम कितना होगा, सारे एंगल को जोड़ो कितना आएगा, 360 आएगा। कहाँ से शुरू करो? जब मैंने ये लाइन लिखा है ना, तो शुरू करो सबसे पहले पूर्वज से कौन आए थे, क्वाड्रिलेटरल से, कि चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। चार गो सर इसमें साइड होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखवाया था, कन्वेक्स कोलेट्रल, सर इसके साथ कॉन्वेक्स चारों के क्वाड्रिलेटरल। चारों नोक बाहर की तरफ निकले होंगे, ठीक है। ये भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसको ने आप लोग लिखवाया था ट्रेपेजियम, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा। सर एटलीस्ट का इसमें आमने सामने का दोनों है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। नेक्स्ट, आमने पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होंगे, हाँ भाई पैरेलल है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस जब चारों बराबर हो गया तो बिल्कुल इक्वल, देखो ना सर, ये वाला इसका इक्वल है तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल बराबर होंगे, जब चारों एंगल 90 के हैं तो बिल्कुल 90 90 के आमने सामने के बराबर है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। देखो ना, ये लाइन जो है पैरेलल है इसके, इस लाइन के, ये लाइन पैरेलल है अगर, तो एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, बिल्कुल कोना कोने एंगल बराबर होगा, ऐसे इधर का एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। एडजेसेंट का सम 180 होगा, देखो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे सर, बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके आगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होंगे, हाँ बिल्कुल इक्वल है। हर एक एंगल 90 का है, बिल्कुल 90 का है। सर इसमें न्यू फीचर क्या है? न्यू फीचर यहाँ पर लिखे हैं, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ये पहले पूर्वजों में नहीं था, इसमें इक्वल हुआ। और जैसे साइड सारा बराबर हुआ, डायगोनल क्या हो गया, बाइसेक्ट करने लगे कितने पे, 90 पे। मैंने आप लोग को प्रूफ यहाँ पर दे दिया, देखो 90 बाइसेक्ट करेंगे। बताओ, कोई डाउट बच्चों? बताइए, कोई डाउट है? पवन, ऋषभ, सृष्टि, सिद्धार्थ, नहीं। सुप्रिया, नहीं सर। स्वाति, डाउट नहीं है नो ना? डाउट। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं, ठीक है। नहीं सर। स्कूल में हम लोग रोम्बस पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं बाबू आप लोगों को स्कूल में, वहीं पे क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पे। बाय सर। बाय सर।
ठीक है, बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, अभी गुड नाइट, गुड नाइट का समय नहीं है।